बेरी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अमित एलावत डिग्गल ने आज गांव कोच्ची में पंचायत की और ग्रामीणों का समर्थन हासिल किया। ग्रामीणों ने अमित एलावत को अपना समर्थन व आशीर्वाद दिया और कहा कि बेरी विधानसभा क्षेत्र से इस बार अमित एलावत रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि सेब स्वास्थ्य के लिए नहीं, बेरी विधानसभा क्षेत्र के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक साबित होगा। बेरी से निर्दलीय प्रत्याशी अमित एलावत को चुनाव चिन्ह के रूप में सेब मिला है। उन्होंने कहा कि विजय हासिल होने के बाद पूरे विधानसभा क्षेत्र में सेब वितरण कर भंडारा आयोजित करेंगे। लगातार हमने शुरुआत करी अपने गांव में अपने पालने तय। पहले सबसे पहले अपना घर इकट्ठा करा पालना, फिर अपना गांव इकट्ठा करा। गांव के बाद हम अपने पूरे क्षेत्र में पहले बड़ा गांव में हम गए, आज गोछी गांव में हमने पंचायत रखी। इसी तरह इसके बाद हमने धांधरान गांव में कुबेर करांगे और शामनाथ लकड़िया गांव में करांगे। कल फिर मदाना सेविया और चंद्रपुरा ये गांव हम लेंगे। लगातार 2-3 दिन में अपने आसपास के सारे गांव से निकल करके फिर हमें रोड बैकोड़ा दिल सारे गांव और उस तरफ के चिमनी शहरा गाना सारे के सारे गांव हमने कवर करने हैं। समय हमारे पास केवल 15-16 दिन का है। एक दिन में 3-3 गांव 4-4 गांव कवर होंगे। कहीं सभा होंगे, कहीं डोर टू डोर के प्रोग्राम होंगे। देखो, मेरे सभी साथियों से, बड़े बुजुर्गों से मैं एक बात कहूंगा, आप बेरी हल्के के किसी भी गांव में आप फोन कर लो, दुर्गम गांव से भी ये आवाज आ रही है कि भाई हमें जितावा नहीं है तो कम भी नहीं रह जाएंगे, डॉक्टर भी कहते हैं कि बराबर की वोट पर ला देवाएंगे। पीटरबन गांव माते माजरा गांव में तो बहुत अच्छी वोट हमारी निकलेंगी। चिमनी शिवाड़ा धारा गांव से आवाज आ रही है कि आप जीत के निकल सकते हो यहां से। अपने गांव में, अपने गांव में सारी रिश्तेदारियां अपने यहां लाकर बैठा दो। इन गांवों में कभी आप जीत के निकल सकते हो। पूरे बेरी हल्के में आप किसी भी गांव में आप पता कर लो, आप मेरी बात मत मानो, आप गांव में पता करो। ये अगर रिस्पॉन्स आपने ना मिला कि भाई बहुत ज्यादा यहाँ अच्छा माहौल बन रहा है, बहुत ज्यादा वोट है, तब आप अपने तसल्ली करके घरों से निकलो। लेकिन घर से निकलने की जरूरत है। जिसकी भी जहां रिश्तेदारी है, जिसका भी जहां उठना बैठना प्यार प्रेम है, सबको निकलना पड़ेगा। किसी भी खाप के बारे में या किसी गांव के बारे में, किसी छोटे गांव के बड़े गांव के बारे में सभी से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि कोई हल्की बात छोटी बात ना करे। सारी खाप हमारी अपनी खाप है। पूरी बेरी हल्का के जो निवासी है हमारे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है। पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा अपना क्षेत्र है। क्षेत्रवाद की हमने राजनीति नहीं करनी है। देखो, हम सब ने एकजुट होकर वोट डाले थे, तभी ब्रिगेडियर रण सिंह जी बने थे। फिर एकजुट होकर वोट डाले थे तो हमने डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी को भी बनाया था, आप सब ने बनाया था। उसके बाद खामियां कहा रही, चित्र सिंह पहलवान जी के चुनाव में तो कमियां रही, उन कमियों को आप जान लो कि वो कमियां दोबारा से अब की बार रह न जाए। ये आप विश्वास करो, अगर आपने हिम्मत नहीं मारी, अगर आप घर से नहीं निकले तो 2-4 हजार रुपया का फर्क रहना है, बहुत पछताना पड़ जाएगा। एक एक आदमी जो बाहर नहीं निकल सकता, युवा साथी उसको उनके पास बैठे, जहां उनके रसूख है, रिलेशन है, फोन पर बात करवाना है। देखो, जो समर्थ नहीं है बाहर घूमने को, ज्यादा बुजुर्ग है, उनके पास भी युवा साथी बैठ करके फोन पर चारों तरफ बात करवाए, पूछे उनसे कि आप कहाँ बात करोगे, वही फोन लगाओ, सबसे बात करो, खुद मिलकर के आओ। मेरी पूरी कोशिश है, मैं अपनी तरफ से दिन रात एक कर दूंगा। 2 घंटे भी अगर सोने की बोलोगे तो 2 घंटे सोने काम चला लेंगे 15 दिन, और बिना सोए भी निकाल देंगे 15 दिन। कोई 15 दिन में मर नहीं सकते हम।
तो यही मेरी प्रार्थना है। देखो आप सब ने पता है भाजपा से जुड़कर हमने काम किया था, वहां भी बिना लाग लपेट के काम कर रहा था। माननीय प्रधान जी हैं, जयसिंह प्रधान जी है हमारे खाप के, किसान आंदोलन था, बिना लाग लपेट के हम दिल्ली में गए थे। हर तीसरे दिन हम टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर बैठे रहा करते। बाबा मंगे के पास या टोल पर हम बैठे रहा करते। जो अपनी तरफ से जो सहयोग हुआ वो हमने कराया, बिना लाग लपेट के। सिर्फ क्या भाव ये है कि जनता की सेवा करें, लोगों की सेवा करें। हमने एक अच्छे विचार के साथ राजनीति में कदम रखा है। अपनी बहनों को चाहे साइकिल देने की बात, चाहे युवा साथियों को जिम देने की बात हो, खेल स्टेडियम को सुधारने की बात हो, मातृशक्ति सम्मान में मेला लगाने की बात हो, किसान को मेरे सम्मान में किसान को मेरे का सम्मान करने की बात हो, चाहे गरीब जो हमारी बहनों की शादी में मैं अपनी तरफ से वॉशिंग मशीन जो भेजता हूं, क्योंकि सबसे जरूरी जो जरूरत का जो सामान है वो वॉशिंग मशीन ही मानी जाती है। अमित भाई गोच्छी गांव की पूरी जनता का समर्थन, छत्तीस बिरादरी का समर्थन मिला है और सबसे बड़ी बात मातृ शक्ति का साथ मिला है माताओं का। क्या कहना चाहोगे? ये हमें लगातार अपने गांव में पंचायत कर रहा है, पूरा समर्थन हमें मिल रहा है। बड़े बुजुर्गों का, मातृ शक्ति का, युवा साथियों का। आज हम गोच्छी गांव में पंचपीर की इस पवित्र भूमि में दादा दोतड़ा मंदिर में तुलसीदास महाराज के यहाँ चरणों में आए हैं। तो आज पूरे गोच्छी गांव का मातृ शक्ति का एक तरफा समर्थन जो है आशीर्वाद मेरे को मिला है। चुनाव चिन्ह के बारे में बताइए। चुनाव चिन्ह के बारे में बताइए। चुनाव चिन्ह हमारा सेब का निशान है। जो जिला परिषद के चुनाव में भी हमारा यही चुनाव चिन्ह था। देखो कितना अच्छा, कितना पवित्र भाई आपके लिए लक्की है सर। जी बिल्कुल भाग्यशाली चुनाव चिन्ह है। लोगों को जो है डेली सेब खाएंगे, हम भी खाएंगे, सबको सेब खिलाएंगे, प्रसाद में भी सेब बटेगा। और डॉक्टर भी कहते हैं कि एक सेब डेली खाओ तो आपको हमारे पास आना नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई बीमार नहीं होगा। पंचायत में रघुवीर सिंह काद्यान जो विधायक है मौजूदा, उसको बिल्कुल नकार दिया गया है, क्या कुछ कहना है? देखिए अब जो यहाँ का जो माहौल है और डॉक्टर साहब ने जो आज तक जो करते आए हैं, लोगों को धोखा देते आए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते आए हैं, किसी को सरकार बता के छाती नाप के कुछ करते आए हैं, तो लोगों का इन सभी ड्रामेबाजियों से जो है मन भर चुका है। अब लोग एक नए माहौल को यहाँ देखना चाह रहे हैं, तो सबका आज आशीर्वाद मिला है। अमित ने कहा कि थोड़ा सा जो है जान लगा दो, तो थोड़ी ही वोटों की बात है, तो क्या कुछ है सर, चूक ना हो जाए? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि मुकाबला जो है वो खड़ा है। सबको बहुत जोर लगाने की ज़रूरत है और सब मिलजुल कर जोर लगाएंगे तो इस बाधा से हम पार पाएंगे। अमित का और आपकी लोकप्रियता दीपेंद्र हुड्डा के बराबर देखी जा रही है, कैसे देख रहे हैं? ये दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत बड़े नेता हैं, हमारे सम्माननीय हैं। उनके साथ तुलना करना मैं तो ये कहूँगा ये ज़मीन आसमान का फर्क है। ये चीज़ें अभी हमें नहीं करनी चाहिए। बेरी हल्के की जनता आपको दानवीर कर्ण की भी उपाधि दे रही है। देखिए, परमात्मा का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। परमात्मा ने जो मौज कर रखी है, सभी भाइयों के सहयोग से, सभी के साथ से हम जो लगातार बेरी हल्के लोगों की सेवा का काम कर रहे हैं। अमित, यहाँ पंचायत में देखा गया कि कांग्रेस और आपकी ही कड़ी टक्कर दिखाई दे, बीजेपी को कहाँ मानते हैं आप? बीजेपी कहीं नहीं है, मेरे ख्याल से तो 5-7 हज़ार वोटों के आसपास भाजपा का कैंडिडेट रहने वाला है। थैंक यू। बेरी यही कहूँगा बेरी की जनता को, मेरा गांव, मेरा क्षेत्र, पूरा बेरी हल्का बिल्कुल एकजुट होकर के साथ है। कोई भी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग किसी प्रकार के असमंजस में ना रहें और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके अपने स्वेच्छा से अपना एक जो है बेरी हल्के के भले का एक अच्छा फैसला लें। वहाँ पहुँचे हुए थे और वहाँ का जो कम्युनिटी सेंटर था ना भरा था। डीसी साहब मीटिंग में रहते और उसके बाद जिस टाइम पे बाहर निकले तो हर किसी कैंडिडेट के जो साथ आए हुए
व्यक्ति थे, वो चाहे बाबरी से हो या झज्जर से हो या बहादुरगढ़ से हो या बेरी से हो। तो कि आपका इलेक्शन डॉक्टर रघुवीर काटाल के साथ पूर्ण रूप से फाइट में आ चुका है। सिर्फ मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस आदरणीय है, बुजुर्ग है, उसका सम्मान भी करना है, लेकिन विदाई भी बड़ी प्यार से देंगे और विदाई ऐसी देंगे कि जहां भी उसका बिस्तर हो वहां बैठेंगे और उसको मीठा खवा के निकालने आशीर्वाद देते विधायक चंडीगढ़ जान वाले। क्योंकि हमारे यहाँ पे इस भारतवर्ष की, इस हरियाणा प्रदेश की परंपरा रही है, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूरी है, लेकिन जहां फाइट की बात आती है, जहां जंग की बात आती है, तो अर्जुन को श्री कृष्ण ने यही कहा था, सामने कोई भी हो, भीष्म पिता हो चाहे कुछ हो, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और वो 7वीं बार फिर बन जाए तो 7 वोट गिरेगा कि 1 गिरेगा? सीएम बनने खातर 1 के तो पड़ेगी, वह 1 वोट हमारा अमित भी गिर देगा, लेकिन मजबूत करेंगे जबरदस्त तो है रोहतक की चौधर से अर्थी अरावेगी। और उसमें हम चाहते हैं कि युवा साथी भागीदार हो, ऐसा ना हो कि पुराने के नाम पर हमारे युवाओं का जो गला घोटने का काम हो। अब डीगल गांव से हमारे हमारे बुजुर्ग हैं, वो अपने विचार रखना चाहते हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं वो अपने विचार रखें। बुजुर्गों, मेहमान साथियों, प्यारे बच्चों, मातृ शक्ति, भाई बात यह है, छह बना दिया, अब कोई काम नहीं है, काम है पर कल जो हो जाओ सारे भाई, कल बड़ा थोड़ा हो गया, उन्हें भाइया साथे दिया, अब कोई चिकल्डी हो जाएगी, तड़का भाई शेरा थोड़ा कर जाएंगे भाई। पशु मनाने के बाद हमारी गलियां सही सारे इकट्ठे हो रहे थे, तब तुम भाई गोष्ठी वाले कल्डे हो जाओ, हमारी गलियां और भाई उसने धका जाएंगे पहले ने, कोई काम तो करना नहीं उसने, वह तो बूढ़ी भाई हो रही है, नया सो रही हो, इसे कहो काम जा बोल में आई है अपने बात में भाई अपने पास आज बात भाई साहब बजाई थी के नहीं जाए, बाकी राम राम भाई। दाम और बुरा नाम 80-90% भाई के साथ हो चुका है। कुछ भाई रह रहे हैं जिनके बालक में कई बार 4-5 गांव के लिए आगे है, कोशिश कराएंगे इन नई मनाने की। बाकी गोची का अंदर में बहुत ज्यादा भरोसा है, जो कह दे वाला तो गोची कभी भी अलग नहीं होता। तो हमारा जो है वो भाई का इनको ध्यान कर लो, बहुत ही बढ़िया सेवादार भाई है, इससे सेवादार कोई हो नहीं सकता। इतनी सेवा कर दी इसने पूरे हल्के में, आपको सबको पता है, किसी को बताने के लिए इसने क्या क्या काम कर दिए हैं। तो हमारी तरफ से वही काम का हाथ जोड़ के हाथ आएगा, इसको ध्यान कर दो। आदर और सम्मान के योग हमारे अपने गांव गोच्छी की पाउंडरा पर रहने वाले 36 बरादरी के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, और जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे रही है, यो तो ठीक गल में पुराना में सेरिया में गोच्छी में मतलब कंपटीशन में से वो न्यू कहेगा हम घड़ी वोटा जितावांगे, वो कहेगा हम घड़ी वोटा जितावांगे। हम तो न्यू मान रहे थे भाई ठीक गल में 80% हो रहा है, और 80% गोच्छिया 90% भी होगा, पुराना रेन्यू का हम 95% होंगे। जो कंपटीशन हो गया और फिर न्यू कहने लाके वो लाओ तो और दूसरे राठी भाई है दलाल देशवार, वो न्यू कर तो मैं लाओ तुम जिताओगे, कम हम भी ना छोड़ा भाई। वो जो एक आदमी कह लगे वो 88 बट्टा है, बोला 79 बट्टा, मैं बोला भाई 79 बट्टा, बोला ना। फिर 4 आदमी तो दौरे चले गए, देखा भाई 2 आदमी हैं तो कौन सा ही होगा, मैं बोला भाई 79 बट्टा पर बोला कम 88 भी कौन है, तो भाई अल्लाह तो पूरा अल्लाह रहे कम दलाल राठी देशवाल भी कौन है, और उन्होंने कद दलाल उसने चका रहा कि कद दिन में पूरा जोटा लगेगा। और काम करने का इसका यो हवाई जैसे एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लाइन खींच दी, बोले इसने कोई छोटी कर दो, वो मेरा कैसा है उसने लाइन मटे दी, दूसरा है उन्हें मटे दी। अमित भाई के सामने आग उसको सारा एक बड़ी लाइन खींच दी, बोले लो भाई बोला होगी छोटी नहीं,
तो यो काम करने में उस तो बड्डी लाइन खेचेगा, उस तो बड्डे काम करेगा, सारा काम उसमें छोटा कर देगा यो। और यो लड़का ऐसा है, न्यू मान लो दिशा खाट पे बिछाना है, बल खाट से बद बिछा ले, पांच घेर ले, तकिया ना सराहना ला ले, और रात में ज्यादा लगा तुम काट घोट भी ले। यो आदमी सा है किस तो यूज कर ले, उड़े में लगा तुमने खड़ा 24 घंटे तैयार पाओगा, दिन में फोन कर लो, रात में कर लो, यो आदमी सेवा खातिर तैयार पाओगा। इसलिए हमने भी भाई अपना सब कुछ वो पार्टी कोटी कुछ नहीं पा भाई, यो भाई है हमारी काप मात एक सितारा ऊपर में आया है, इसने भाई पूरा साथ देकर इसने बढ़ावांगे। और हम तो ये उम्मीद करा भाई अगला तो मारे गया तो कंपटीशन हो रहा है, पर उनमें भी भाई यार कही हमारे हर गांव में 49 गांव में किसी में 10 किसी में 15 हर जगह हमारे भाई यार दोस्त रिश्तेदार प्यारे हैं, वो सारे न्यू कह तुम एक भाई कल की मार के एक हो जाओ और भाई मेले हम बना देंगे। तो उससे टाइम जब ये काम का भाईचारा देखने लग गया, कल बुराना का देखा, दिग लगा गोची का देखा, ये बोलता न्यू कह दी मगर भाई हमें एक सर और एमएलए बना दो, वही न्यू कबला बना दिया। आज यो एमएलए की राय पर चाल पड़ा, इस भाईचारे के कारण चाल पड़ा। तो सभी भाइयों से निवेदन है अब भाई से घड़ी वोटा जिताओ। करा गया बनाना में जो है दादा भैया के तौर पर करा गया, इसी तरह गांव गोची में दादा दोतड़ा की परम भूमि पर जो है किया गया। परम भूमि पर आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यही है भाई कि स्कूल में करा के चौपाल में कर लोग हम फरे भाव है, आनंद जो आवे वो आत्मा आवे है। ये नहीं है कि भाई आगे तो हाँ करके पाछे ना करके, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं। लेकिन एक चीज है कि पिछले 40 साल से एक आदमी जो है वो सत्ता संभाल रहा है, उसको लेके हमारे एक साथी युवा ने जो है थोड़ा हिम्मत दिखाई है। टिकट मांगने घने थे, कांग्रेस पार्टी थे भी, बीजेपी थे भी, नेलो थे भी, जेजेपी थे, सारे थे, लेकिन वो हौसला नहीं कर पाए। जिन आदमी आदि रघुवीर का दिन मंच पर न्यू गया करता, अगर दूसरे की गाड़ी में बैठ काड़ी मानस इनके पल्ले 5-5 वोट भी नहीं है। बेरी कार्यकर्ता सम्मेलन में बेइज्जती करी गई, फिर रैली में बेइज्जती करी गई जब एमपी का इलेक्शन था, फिर जज्जर में बेइज्जती करी गई हमारे युवा साथियों की। और खास तौर पर जब बेरी के जो साथी से टिकट मांगनी थे, जब उनके बारे में टिकट के बारे में कुछ पत्रकार साथियों ने पूछा तो ये कहा मैं तो पेशाब करी बिना पावे एक साल नहीं तो। और आज वही साथी उसके पाचा ने फेर बैठ के जाके चपला में बैठ के पाचा में भी नहीं बैठे। जिन आदमियों की बेइज्जती करके निकाला गया, शर्मिंदा करा गया, और आज वो फिर उनकी चपला में बैठे हैं। मैं किसी खाप के विरोध में नहीं हूं, मैं किसी आदमी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन जो ये राजतंत्र है लोकतंत्र के अंदर, इसके ऊपर बात की जा रही है। जो बातें विस्तार से चलेंगी, मैंने सिर्फ एक भूमिका आपको दी है कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारा कारण क्या रहा। कि भाई बहुत से साथी थे चुनाव लड़नी है तो, लेकिन उनकी गैरत ने उनको जवाब नहीं दिया, वो उनके साथ नहीं चली। एक आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए एक भाई आगे आया है। मैं पार्टी के बारे में और किसी के बारे में नहीं कहता, मैं एक युवा के साथ हूं। और युवा जो है वो आपकी तकदीर और तस्वीर बदलता है, लेकिन बुजुर्गों का साथ चाहिए उसमें। आज जो ये पंचायत आ रही है, ये युवा बहुत बड़े बैठे गोची